माँ काली कैसे बनी महाकाली, जानिए माता काली के इस रूप से जुड़ी संपूर्ण कथा। माता काली को शक्ति की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना के लिए भी माता काली की पूजा की जाती है। माता काली को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि माँ काली को महाकाली भी क्यों कहा जाता है। पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्तबीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्तबीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्तबीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय देवी पार्वती भी शिव जी के साथ ही मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और वे लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्तबीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपनी जीभ को काफी बड़ा कर लिया। उसके बाद रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्तबीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह तीनों लोकों को निगल जाएंगी। देवी के रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हुआ। वहीं कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम सभी देवता पहुंचे। उसके बाद मतंग मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। फिर सभी देवता महामाया देवी की स्तुति करने लगे। काफी समय तक स्तुति करने के बाद माता महामाया देवताओं के सामने प्रकट हुई। माता ने देवताओं से पूछा कि तुम सभी किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी महामाया के शरीर से एक काली रंग की दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने देवी महामाया से कहा, ये सभी मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वहीं देवी महाकाली के नाम से जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि का जन्म भूत प्रेतों और दानवों के विनाश के लिए हुआ था। इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह शुभ समाचार लाती हैं। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को संकटों और विघ्न को दूर करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला भी बताया गया है। नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि, जिन्हें माँ काली भी कहा जाता है, देवी दुर्गा का 7वां अवतार है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी भी अन्य देवियों की तरह पूजा की जाती है। अगर आप मेरी कहानियाँ पसंद कर रहे हैं तो मेरी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।